हमारे कृष्ण का एक नाम है साक्षी गोपाल। हर पुण्य की साक्षी भगवान स्वयं बनते हैं, सबूत गवाह। भैया मैंने देखा है कि इन्होंने पुण्य किया। आपका एक एक पुण्य का गवाह कौन बनेगा? भगवान का नाम क्या है? साक्षी। या तो देवता साक्षी है, जब बेटी का विवाह होता है तो किसकी साक्षी में विवाह होता है? बेटी के विवाह में साक्षी कौन होता है? बोलो। बेटी के विवाह में अग्नि साक्षी होती है, अग्नि के फेरे होते हैं। ध्रुव तारा साक्षी होते हैं, कौन होते हैं? बोलो मैया। कौन साक्षी होता है? ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। वेद साक्षी होते हैं, ब्राह्मण साक्षी होते हैं, और समाज साक्षी होता है कि हाँ हमने देखा है किसका विवाह इस आदमी से हुआ है, इस आदमी का इस स्त्री से। समाज भी तो साक्षी होता है ना विवाह में। बोलो हाँ, नहीं होता? जैसे किसी बेटी के विवाह में समाज साक्षी होता है, ऐसे ही जब आप कोई दान पुण्य धर्म करते हैं तो उसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण होते हैं, साक्षी स्वयं गंगा मैया होती हैं, साक्षी स्वयं देवता होते हैं। इसलिए दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन नहीं घटता। आज हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी, रजनी भट्ट जी, राशि बख्शी जी और शशि शर्मा जी, हमारी मैया लोग दिल्ली से आई हैं और प्रेम से कथा करा चुकी हैं वृंदावन में, और अब प्रयाग आई हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका अभिनंदन। कल हम लोग कथा सुन रहे थे और कथा की गंगा में कल हम लोगों ने सुना। अब हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी कथा करा रहे हैं, तो साक्षी तो गंगा मैया बन ही रही हैं, भगवान भी साक्षी हैं, आप सब भी साक्षी हैं। यही पुण्य है। आदमी पाप करता है ना, चुपके से करता है, लेकिन चुपके से भले कर लो, पर पाप के साक्षी भी भगवान है। पाप के साक्षी कौन? नाम ही है साक्षी गोपाल। पाप के साक्षी भी भगवान और पुण्य के साक्षी भी। तुम ये ना सोचो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता है वहां भी तुम्हें भगवान देख रहे होते हैं। बच के रहना। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान शिव माता पार्वती जी के संग विराजे कैलाश में भगवान शिव का विवाह हुआ। मनु जी के 3 बेटियों की कथा कल आपको उदास ने सुनाई। मनु जी के 2 बेटे और हुए। 2 बेटे कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी का विवाह और उत्तानपाद की चर्चा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बहुत अच्छी हैं और सुरुचि थोड़ी मनमाना आचरण करती हैं। पत्नी कितनी है उत्तानपाद जी की? मनु के 2 बेटा हैं मनु जी के, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो पहले एक बेटे की कथा सुनाऊं उत्तानपाद जी की। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां मेरी माँ? मैया कितनी पत्नी हैं? पत्नी कितनी होती हैं? एक। पत्नी सबकी 2 होती हैं, एक अच्छाई एक बुराई। हमारे भीतर 2 चीजें हैं, अच्छाई और हमारा 2 से संबंध है, अच्छाई से भी और। तो सबकी पत्नियां 2 हैं। पत्नियों, आप स्त्रियों की भी 2 पत्नियां हैं। आपके भीतर भी अच्छाई है और आपके भीतर भी बुराई है। क्या आप में से ऐसा कोई है जिसके भीतर अच्छाई ही अच्छाई हो और बुराई ना हो? क्यों? है कोई ऐसा? भैया आप ऐसे हैं, अच्छाई ही अच्छाई हो बुराई ना हो? है कोई ऐसा धरती पर? क्यों? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कहाँ ऐसे ऐसे देख रही हो मेरी माँ? सुन लो।
क्या इस संसार में ऐसा कोई है जिसके भीतर बुराई ना हो? उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, अच्छाई और अच्छाई का नाम है सुनीति और बुराई का नाम है सुरुचि। हमारा मन या तो अच्छाई में लगता है या तो बुराई में, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। इसलिए कहता हूं अच्छाई की बात सुनो, अच्छाई के साथ रहो और अच्छाई पर चलो। यदि बुराई पर चल पड़े तो समाज में तुम्हारा अपयश भी होता है, धन धान्य भी बर्बाद होता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सबको ये जान लेना चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अच्छा बताओ, अच्छाई क्या है? ये भैया बताओ मूंछों वाले, अच्छाई क्या है? हैं? बुराई क्या है? बुराई किसे कहते हैं? हैं? अच्छाई क्या है और बुराई क्या है? लाल मैया बताओ, अच्छाई क्या है? आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? बोलो मेरी माँ। लाल मैया, आपकी सास अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। ऐसा तो नहीं कि कह ना पा रही हो। आपकी सास कैसी है? और जेठानी? जेठानी बुरी है? सबकी जेठानियां बुरी ही होती हैं और सबकी देवरानियां बुरी ही होती हैं। और मैं मानता हूं कि देवरानी और जेठानी बुरी नहीं होती, हम स्वयं बुरे होते हैं। हम केवल बुराइयों पर फोकस करते हैं, बुराइयों को देखते हैं, इसलिए हमें केवल बुराई दिखती है। यदि आप लोग यहाँ बैठकर मेरी बुराई देखने लग जाओगे ना, तो मेरी भी लाख बुराई आप बैठे बैठे देख लोगे। और आप अच्छाई देखना चाहोगे तो आप अच्छाई भी देख सकते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर अच्छाई ना हो। यहां तक कि जो तुम्हारा मलमूत्र है ना, वो मलमूत्र भी तुम्हारे लिए बुरा है, पर सुअर के लिए वो भी बहुत अच्छा है, नहीं है? जो चीज तुम्हारे लिए बुरी है वही चीज सुअर के लिए अमृत जैसी है, नहीं है? बोलो हाँ। तुम थूक देते हो ना, तुम्हारा थूक तुम्हारे लिए बुरा है, पर मछली के लिए वही अच्छा है, तुरंत खा जाती है। बोलो हाँ कि ना? इस संसार में ऐसी कोई चीज आप हमें बताओ जो बुरी ना हो और अच्छी ना हो। अब आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण नजरिया है। खेल पूरा देखने का है, नजरिए का है। सही है कि गलत है? क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है। अपना अपना नजरिया है देखने का, दृष्टिकोण। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करूं कि हमारी दो पत्नियां हैं, अच्छाई और बुराई। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम किस राह पर चलें। अच्छाई किसे कहते हैं? समाज की सेवा को निस्वार्थ भाव से आप किसी की सेवा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। इस संसार की सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर देना, भूखे को रोटी देना, जरूरतमंद को सहारा देना। और किसी को दवाई की जरूरत है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आपको कष्ट है कि यार इसके पाँव में चोट लगी है, चल भैया मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलूं, मैं तेरा इलाज करा दूं। आपने किसी का इलाज करा दिया, दवाई लगा दी, मरहम लगा दिया, कोई स्वार्थ नहीं, आपने बदले में उससे कुछ नहीं चाहा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बेटा अपनी माँ को घर से निकाल देता है और माँ दर दर की ठोकर खाती है। जब ठोकर खाती हुई वो गौरी गोपाल में आती हैं, तो जिन माताओं के सिर पर छाया नहीं होती, खाने को रोटी नहीं होती और दवाई की व्यवस्था नहीं होती, आप लोगों के सहयोग के बल पर गौरी गोपाल आश्रम में माताओं को रहना भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है। ये आप लोग पुण्यात्मा ही तो हैं, जब आप ऐसी बेसहारा माँ का सहारा बन जाते हैं। किसी एक माँ को आप गोद ले लेते हैं और आप उस माँ के बेटा बेटी बनकर सहयोग करते हैं, तो माँ को जीवन भर दवाई, रोटी और छाया मिल जाती है। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी वृद्ध माओं की सेवा चल रही, क्या है ये? यही है अच्छाई। किसी के काम आना क्या है? अच्छाई। बुराई क्या है?
बुराई किसे कहते हैं?